अब बेटा परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, या उससे पहले ना हम लोग कुछ चीजें डिस्कस कर लेते, इंपीरिकल फॉर्मूला जैसी चीजें, ठीक है। इंपीरिकल फॉर्मूला, समझते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला क्या ये चीजें हैं, इनको बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक। तो इंपीरिकल फॉर्मूला होता है कोई भी कंपाउंड है, कोई भी, उसमें कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे मान लो मेरे पास ग्लूकोज है एक, क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12। तो इसके मॉलिक्यूल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उसका सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट बताता है इंपीरिकल फॉर्मूला। जैसे C6H12O6 में कार्बन कितने बेटा, 6 कार्बन है, कितने, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, और ऑक्सीजन कितने हैं। इससे सिंपल रेशियो आ सकता है, 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा 1:2:1। कार्बन कितना, 1, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितना, तो ये क्या हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या है ये, इंपीरिकल फॉर्मूला। हिंदी में क्या बोलते बेटा इसको, मूलानुपाती, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, ये मूलानुपाती सूत्र है बेटा। मूलानुपाती सूत्र ये बताता है कि जो कोई कंपाउंड है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का नंबर का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो नंबर हैं एक मॉलिक्यूल में, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका रेशियो क्या है, सिंपल रेशियो क्या है। तो सिंपल जनरली तो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन थे, तो इन नंबर का सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा, 6:12:6 का सिंपल रेशियो हो जाएगा 1:2:1। दिस इज इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला टेल्स अबाउट simplest ratio of number of atoms of elements of constituent elements of any compound। किसी कंपाउंड के constituent elements के number of atoms का simplest ratio बताता है, सरल से सरल अनुपात बताता है। जैसे मैं कहता मेरे पास एक कंपाउंड और है NH2CONH2, या मान लो N2O4 है, क्या है, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन। इस N2O4 कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं और ऑक्सीजन एटम कितने हैं, और सिंपलेस्ट रेशियो क्या जाएगा 1:। तो ये किन का रेशियो है, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो। नंबर ऑफ कौन से एटम, जिस उस कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के एटम। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन सा, नाइट्रोजन और, तो उनके नंबर ऑफ एटम्स कितने, 2 और, तो उनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या जाएगा 1:। तो मतलब किसी कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स का जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा उसी को क्या बोलेंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला। इज इट क्लियर। तो इंपीरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन लिख लेंगे आप, लिखो इंपीरिकल फॉर्मूला इज द simplest ratio
empirical formula is the simplest ratio of number of atoms of constituent elements of any compound, of constituent elements of any compound, किसी कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, एक बार और, इंपीरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स of number of atoms of constituent elements of any compound, लिखिए बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर लिख लोगे CH2, एग्जाम्पल लिखो CH2O इज empirical formula of C6H12O6, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का क्या है ये इंपीरिकल फॉर्मूला CH2O। अब देखो इसमें रेशियो क्या है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, 1:2:1 है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिंपलेस्ट रेशियो है ये। ओके, empirical formula of C6H12O6 is CH2O। N2O4 का empirical formula क्या हो जाएगा, N2O4 का empirical formula NO2 हो जाएगा कि नहीं, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 2। NO2 is the empirical formula of N2O4, ये भी लिख लो एग्जाम्पल में, NO2 is the empirical formula of N2O4। मूलानुपाती सूत्र बोलते इसको। मूल अनुपात मतलब बेसिक अनुपात, सबसे छोटा अनुपात, सिंपल रेशियो। मूलानुपाती सूत्र का मतलब ये होता है एलिमेंट्स के एटम्स का मूल रेशियो, मूल अनुपात है ना, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वही तो सबसे सिंपल कहलाता है, वही मूलानुपाती सूत्र, वही इंपीरिकल फॉर्मूला। अब बेटा ऐसे थोड़ी पूछा जाएगा कि ग्लूकोज का इंपीरिकल फॉर्मूला बताओ, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन देगा वो किस प्रकार, देखो बेटा, इन अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 88.89% and hydrogen is 11.11% by mass, then what will be empirical formula of compound, उसका empirical formula क्या होगा। तो बेटा
कैसे करेंगे समझ लो सब लोग एक बार, हिंदी में लिखना हो तो लिख लो, यदि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों से बना यौगिक में हाइड्रोजन 11.11% तथा ऑक्सीजन 88.89% है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बताओ। मूलानुपाती सूत्र बताओ। ठीक है, समझो जरा बच्चों, होता क्या है बेटा, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, 11.11% है कि नहीं, और ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 88.89% है कि नहीं। दोनों को जोड़ने से 100% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जोड़ो नहीं मानते, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10, 100% हो जाएगा। ठीक है, दोनों का परसेंटेज बाई मास दे दिया। अब मुझे इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो आप क्या किया करो, मान लो मेरे ऐसे कंपाउंड का 100 ग्राम है, क्या है, ये 100 यूनिट मान लो, तो ये कितना हो गई, 11.11 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा, 88.89 यूनिट हो जाएगा कि नहीं। ये मास पता चल गया, हमें क्या पता चल गया, मान लो मेरे पास ऐसे कंपाउंड का 100 यूनिट मास था, कितना, 100 यूनिट, तो 100 में 11.11% मतलब 11.11 यूनिट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और 88.89 यूनिट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब ये जो मास दे दिया है, ये एटॉमिक मास है, एक्चुअली यूनिट माना था तो एटॉमिक मास आ गया, लेकिन ये मतलब कुछ मास दे दिया यूनिट में, इसमें एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएगा। बोलो, ये जो मास आया है, ये हाइड्रोजन का कितना यूनिट मास है, इसके 100 यूनिट में वो इतना है, और कंपाउंड के 100 यूनिट में ऑक्सीजन का मास कितना है, इतना है। अब यदि इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर ऑफ एटम्स पता चलेगा, एक एटम के मास से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 11.11 बटे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, और 88.89 डिवाइड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो आ जाएगा 11.11, ये कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, 16 पंचे 5.56 आ जाएगा। बोलो, लगभग इतना आ जाएगा। तो ये बताओ, क्या 11.11 एटम्स हो सकते हैं, पॉसिबल, भाई 11.25 एटम ऐसे कैसे हो, तो जो सबसे छोटी नंबर है उससे पूरे में डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें परफेक्ट रेशियो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। सबसे छोटी नंबर कौन सी है इसमें से, 5.56, ये है सबसे छोटी यूनिट, 5.56 है। तो रेशियो निकालो, अब रेशियो एटम्स का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11.11 डिवाइडेड बाई 5.56 डिवाइडेड बाई 5 सबसे छोटी नंबर से पूरे में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2, ये कितना आ जाएगा, तो कितना आ गया, 2 रेशियो। तो बेटा जो रेशियो आया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो आया 2:1, मतलब इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, H2 इज द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या करना आपको, जो परसेंटेज दिया वो लिख लिया, फिर हमने उस कंपाउंड का 100 यूनिट मान लिया, कितने यूनिट, 100 यूनिट में जो जितने परसेंट होगा उतना ही उसका मास हो जाएगा, है कि नहीं। मास निकल गया, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअली पॉइंट में नहीं आ सकते हैं, तो जो सबसे छोटी नंबर है उससे पूरे में डिवाइड कर देते, एक रेशियो निकल आता, वही सिंपलेस्ट रेशियो वही क्या कहलाता है, इंपीरिकल फॉर्मूला। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत है बेटा। एक और देख लो, अभी नोट करना, पहले एक और देख लो, ठीक है।
चलो ठीक है। इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड कार्बन कॉमा ऑक्सीजन कॉमा हाइड्रोजन आर 40% कॉमा कॉमा 53.33% कॉमा 6.67% बाई मास, देन फाइंड इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर के बना है वो, और कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स का जो रेशियो दे दिया, परसेंटेज दे दिया, वो परसेंटेज क्या दे दिया है, कार्बन है 40% और ऑक्सीजन है 53.33% और हाइड्रोजन है 6.7%। इंपीरिकल फॉर्मूला बताना है। तो मैंने मान लिया ऐसे कंपाउंड का मेरे पास 100 यूनिट है, 100 यूनिट, 100 यूनिट ऑफ कंपाउंड, 100 यूनिट है। तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, कार्बन कितना था बेटा 40%, तो 40 यूनिट हो जाएगा ये, और हाइड्रोजन कितना था 6.67 यूनिट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 53.33 यूनिट हो जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, सबके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा, परमाणुओं की संख्या आ जाएगा। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, तो 40/12 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 6.67 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, और 53.33 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। सही है बेटा, 4 या 12, 4 दम 4, 3.33 आ जाएगा, और ये 6.67 आ जाएगा, 16 पंचे नहीं 16, 3.33 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत। सबसे छोटी नंबर को, अच्छा एटम्स जो हैं पॉइंट में नहीं आ सकते, तो जो सबसे छोटी नंबर है उससे डिवाइड कर दे तो रेशियो आ जाएगा। सबसे छोटी नंबर कौन सी है 3.33, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3.33 डिवाइडेड बाई 3.6.67 डिवाइडेड बाई 3.33 डिवाइडेड बाई 3. ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, और ये 1 टाइम्स जाएगा। तो कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 तो हो जाएगा CH2। आगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो बेटा दोनों नोट कर लो, पहले ये नोट करो, इसके बाद वो वाला नोट करना, और अगला वाला आप लोग करेंगे। समझ गए? अभी किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा। कोई भी पर्सन जिसको इंपीरिकल फॉर्मूला में समस्या हो बेचक बताओ, समझा दिया जाएगा। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है।
आगे बढ़े, हटाएं इसको। अब बेटा ये वाला नोट हो गया बच्चा, जल्दी करो फटाक से, नहीं हुआ तो। अब ये वाला हो गया ना, गुड। है क्या लिख गया भाई? बेटा क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करो। अ कंपाउंड एक्स कंटेन्स 32% ऑफ ए, 20% ऑफ बी एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ सी। बाकी बची हुई परसेंटेज है सी की है, ठीक है। आपको इंपीरिकल फॉर्मूला बताना है। देखो सबका एटॉमिक मास यहाँ दे दिया गया है भाई। जनरली कार्बन होता तो हमें पता होता है एटॉमिक मास 12 होता है, लेकिन कार्बन नहीं है, एक्स ए बी सी करके दे दिया है, तो ए का एटॉमिक मास दिया, बी का दिया, सी का दिया। जल्दी निकाल के बताओ बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 कौड़ी का है वो भी, देख के ये आंसर समझ में आ रहा है वो। डू इट फास्ट, एकदम सीक्वेंस से करो, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले वो लिखो जो परसेंटेज दिया हुआ है उस एटम्स के नीचे, हर एक एटम्स का उसका परसेंटेज लिखो उसके नीचे, फिर उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करो, फिर आंसर निकालो। वाओ, फर्स्ट वाला, आई थिंक यू आर राइट, फर्स्ट इज द राइट आंसर। मेरा क्वेश्चन जैसे ही लिखता है वैसे आंसर आना चाहिए बच्चों, टू फास्ट। आ गया क्या? पहला आया, ए बी सी 3 आया सबका, सबने कर लिया बेटा। थर्टी 32% किसका दिया बेटा ये? ए का। क्या लिखी हो तुम? एक्स तो वो पूरा कंपाउंड है, उसको गोली मारो, ए बी सी लिखो बस। हाँ फास्ट किया करो बेटा। आ गया? इतना टाइम लगेगा यार दोस्त, कैलकुलेशन शुड बी वेरी फास्ट। आया दोस्त? फर्स्ट आ रहा? ऐसा नहीं करेंगे भाई, एटॉमिक मास भी तो देखना पड़ता है। देखो देखो ऐसा किया करो, देखो हम बता दे रहे, ए बी सी 3 एलिमेंट्स थे, ए का कितना परसेंट दिया? ए का, ए का 32 दिया, 32 दिया, बी का
20 और सी का बाकी बचा हुआ 48। ए का मोलर मास कितना दिया है 64 और बी का मोलर मास 40 और सी का 32। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आएगा, ये भी 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 1.5 आएगा। सबसे छोटी नंबर कौन सी है 0.5 से पूरे में डिवाइड कर देंगे कि नहीं, तो 0.5 डिवाइड 0.5 डिवाइड 1.5 डिवाइड 0. रेशियो आ गया कि नहीं आ गया 1 रेशियो क्या आ गया, गुड। बेटा बता दें सबका आया कि नहीं आया, ABC3 कहाँ है, जल्दी स्पीड में, ABC3 सही कर रही हो और आगे बढ़ो, सही कर रही हो बेटा, आगे बढ़ो। ABC3 सबका आ गया है, चलो देख लो जरा, जिसको भी समस्या है, हालांकि बहुत आसान है ये बेटा, बहुत फास्ट किया करो। ABC ए कितना 32 20 48 कैसा ही है, डिवाइडेड बाई 64 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 32, ये आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 1.5। सबसे छोटी नंबर 0.5 है, डिवाइड करेंगे 1 रेशियो 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ABC3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत है, किसी को भी समस्या हो तो बता दो बेटा, अभी आई डोंट थिंक कोई समस्या होगी, इंपीरिकल फॉर्मूला में तो कभी हो ही नहीं सकती, इतना बहुत आसान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद दिया है, अभी रुक जाओ इसको करो, मोलर मास ऑफ कंपाउंड X whose 2.6 मोल वेट्स 312 ग्राम, रुक जाओ, चलो इसको करो, जल्दी करो फटाक से। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 80% बाई वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, द empirical formula of the compound will be। क्या बेटा, अभी चेक करते हैं, एक क्वेश्चन और रेडी हो चुका, जिनका पहला ये वाला लग गया, चौथा ये वाला लगा लो। चौथा आ गया सबका, जिसका चौथा नहीं आया चौथा भी अभी लगाओ, फिर ये वाला तीसरा हो गया, मान लो ये तीसरा भी लगाना है। नीचे वाला CH3, ओके, दोनों गुड, लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी आंसर आना चाहिए, बहु मारेंगे अदरवाइज। 40% सल्फर है, 60% ऑक्सीजन है,
या SO3 आया? वेरी गुड। पहले ये वाला भी आ गया था। चलो दोनों देख लेते हैं जरा सही है कि नहीं। भैया इसमें बोल रहा था कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया जाए, 80% कार्बन था तो 20% हाइड्रोजन हो जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितने टाइम जाएगा ये? 4 तिया 12, 4 दूनी 8 है ना, तो हो जाएगा 20/3 छोटी नंबर है तो 20/3 से डिवाइड करेंगे तो 1:3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो CH3 इज द इंपीरिकल फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं बेटा? अब एस सल्फर और ऑक्सीजन का ऑक्साइड था तो ये सल्फर हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। सल्फर कितना था? 40%, ऑक्सीजन था 60%, डिवाइडेड बाई मोलर मास इसका 32 होता है, इसका मोलर मास 16 होता है कि नहीं होता है? एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो ये भैया इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 32 2 5/4 और ये आ जाएगा 15/4। ये 5/4 आया, वो 15/4 आया। छोटी नंबर कौन है? 5/4। 5/4 से पूरे में डिवाइड करेंगे तो 1:3 आ जाएगा तो हो जाएगा SO3 इंपीरिकल फॉर्मूला। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है बेटा? बहुत आसान होता है इंपीरिकल फॉर्मूला बेटा, समझ गए सब लोग? आप सुनो मेरी बात जरा। बेटा यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाए, क्या पूछा जाए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन समझो जैसे अ कंपाउंड ऑफ कार्बन कॉमा ऑक्सीजन एंड कार्बन कॉमा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन कॉमा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज, अरे यार, कंटेन्स 40% कार्बन था और कितना था? 6.67% हाइड्रोजन एंड 53.33%, यही आया था क्या? रिस्पेक्टिवली ऑक्सीजन। ठीक है, कंटेन्स कार्बन कॉमा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली if molecular formula of compound, molecular mass लिखो, molecular mass of compound is 180 unit, then find molecular formula of compound। देखो बेटा, क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज दे दिया उसने, मास परसेंट दे दिया है और मॉलिक्यूलर मास दे दिया है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ दिया गया है। समझो कैसे करते हैं बेटा। ये बताओ जरा, मेरे पास एक कंपाउंड है, मान लो CH3COOH, ये मान लो, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3COOH, यदि इसको लिखूं तो C2 हो जाएगा। कितने कार्बन? 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? H4। ऑक्सीजन कितने हैं? तो C2H4O2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि नहीं? इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आएगा बताओ जरा? CH2O, ये आएगा। बोलो, क्या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का इंपीरिकल फॉर्मूला CH2O आएगा? सिंपलेस्ट रेशियो देखना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट्स का। बेटा यहां कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, तो 2:4:1, 2:4:2, तो इनका रेशियो निकालेंगे सिंपल, तो 1:2:1 आ जाएगा कि नहीं? तो जो ये बताओ जरा, ये जो
कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं उनका जो रेशियो है, यदि उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये वाला रेशियो बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला रेशियो। तो जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं उन सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा, बोलो। जो इंपीरिकल फॉर्मूला में कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 से। इंपीरिकल फॉर्मूला के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, उन सब एटम्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बन एक था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कार्बन हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने थे, 2 से मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। ऑक्सीजन कितने थे, 1, 2 से मल्टीप्लाई कितना, 2। तो इंपीरिकल फॉर्मूला में एक ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। और वो मॉलिक्यूलर, हम इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना तो समझ गए ना, इंपीरिकल फॉर्मूला तो अभी भी निकालें। जैसे क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन का इंपीरिकल फॉर्मूला तो निकाल लोगे, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें एक ऐसी नंबर चाहिए होगी जिस नंबर से हर एक एटम में मल्टीप्लाई करें। और वो नंबर कैसे निकलती है, अच्छा बताओ, इसमें कार्बन का मास बताओ टोटल कितना हो जाएगा, 24, प्लस हाइड्रोजन का मास टोटल, प्लस ऑक्सीजन का मास टोटल, टोटल जोड़ जरा कितना हो जाएगा, 24 4 28 2 30 30 60 हो जाएगा। यहां देखो कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन 2 16, तो कितना हो जाएगा 30। अच्छा बताओ, ये मॉलिक्यूलर मास है, वो ये क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास 60 है डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास 30, तो 30 दूनी 60 कितना आ जाएगा, तो एक नंबर वो 2 आ गई है। ये जो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो हम कैसे निकाली, हमने मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, अब मेरी बात सुनो, कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का परसेंटेज बाय मास दे दिया है, उससे इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। यदि उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ दिया फिर क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास जरूर दे देगा। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा तो मॉलिक्यूलर मास जरूर देगा। तो हमें क्या करना, मॉलिक्यूलर मास में इंपीरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करना, तो वो एक नंबर आएगी जो कॉमन फैक्टर था जिससे हमने यहां काट दिया था। ये 2 था कॉमन फैक्टर, 2 से सब में काट दिया था कि नहीं, तो 1:2:1, तो वो कॉमन फैक्टर निकल आएगा कि नहीं निकालेगा, उस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे उस इंपीरिकल फॉर्मूला में, तो आ जाएगा मॉलिक्यूलर। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो हमें निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी निकालना क्या सीखा हमने, इंपीरिकल फॉर्मूला, उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत आसानी से निकलेगा। देखो इधर कार्बन कितना है, कार्बन कितने परसेंट है, 40%, और हाइड्रोजन 6.67, और ऑक्सीजन 33, डिवाइड मोलर मास 12 1, और ये कितना आ जाएगा 16, ये आ जाएगा कितना 3.33, ये 6.67, ये 3.33, यही आया था, बोलो बेटा। सबसे छोटी नंबर 3.33 है, तो उससे पूरे में डिवाइड कर दें, क्या आएगा बेटा रेशियो, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आया, 1:2, तो क्या आ जाएगा CH2O, ये क्या है इंपीरिकल फॉर्मूला। अब बेटा वो नंबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए वो नंबर निकालनी पड़ेगी कि नहीं, वो नंबर n बराबर मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला मास। क्या सही है, बोलो ना भाई। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया था 180, इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकालो जरा, कार्बन कितना है 1, तो 12 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 16, कितना आ गया बेटा 16 2 18 2 20 10 30, 30 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, मतलब इस हर एक एलिमेंट में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा C6H O। क्या ग्लूकोज की बात हो रही थी, समझ गए कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से निकाल लेते, नोट इट फास्ट। मतलब आपको एक ही चीज लिख लेना है कि N
नंबर जो है कैसे निकलती, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। एक नंबर n निकलती, उस नंबर n से मल्टीप्लाई करेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला के हर एक एलिमेंट्स के एटम्स में, तो नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, नोट इट फास्ट, इसके बाद आगे बढ़ाएं। हो गया बेटा, चलो क्वेश्चन है फिर इस प्रकार, लिखो बेटा क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द इंपीरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, कैलकुलेट द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, compound contains that contains 26.6% potassium, 35.4% chromium and 38.1% ऑक्सीजन। जल्दी करो बेटा, फुल स्टॉप। बेटा यदि पोटेशियम का एटॉमिक मास आपको पता है कितना होता है? नहीं पता? 39 होता है भैया, 19 दूनी 38 से 39 हो जाएगा कि नहीं? क्रोमियम का कितना होता है बेटा? 52। ऑक्सीजन का पता ही है 16। जल्दी करो फटाक से सॉल्व। गलत, गलत, सॉल्व करो सही से, इतना भी जल्दी नहीं कि आंसर गलत आ जाए। K2Cr2 कर लिया? कौन बोला भाई? बताओ जरा, आंसर सही है, पर लगा तुम्हें यही हो सकता है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं मानना पड़ता बेटा, याद रखना इस चीज को।
गलत कहाँ है अभी पता चलेगा, गलत यहाँ है। सबको पहले कर लेने दो। आ गया बेटा, चेक करें क्या आया, कहाँ आया ये तो बताओ पहले, कि ऐसे ही आ गया। कहाँ है, कहाँ आया K2CR27, इधर नहीं आया। दिमाग ठिकाने हो तब तो आए। तुम्हारा बेटा KCRO3 आ रहा है, KCRO4 आ रहा है। हाँ, चलो देखते हैं जरा, एक क्वेश्चन जबरदस्त दे दो, उसमें ढेर हो जाते तुम लोग। इधर देखो जरा, समझो बेटा, पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, ठीक है। पोटेशियम कितना परसेंट था देख लो बेटा सब, कितना परसेंट था पोटेशियम? 26.6, बोलते जाया करो, 26.6% है। और क्रोमियम कितना? 4। और ऑक्सीजन, इसको डिवाइड करेंगे 39 से, इसको डिवाइड करेंगे 52 से, इसको डिवाइड करेंगे 16 से, ये 0.68 आएगा, ये 0.68 करीब आएगा। ये कितना आया था? 2.3। आगे बोलो, रुक जाओ, 2.38, 26.6 डिवाइडेड बाई 39, 0.6821, ऐसा सही है, यही आया था। ये सबसे छोटी नंबर कौन सी है? 0.682। चलिए जरा डिवाइड करते हैं। ये 0.682 डिवाइडेड बाई 0.682, 0.682 डिवाइडेड बाई 0.682, 2.381 डिवाइडेड बाई 0.682। बेटा क्या है? 2.381 डिवाइडेड बाई 0.682। बेटा ये आया 1, और ये आया 1, ये आया 3.49, मतलब 3.5 आया ये, आया। अब ये बताओ बेटा, इसको तुम ना 3 मान सकते ना 3.4 भी आता तो आप इसको 3 नहीं मान सकते, इतना अप्रोक्सीमेशन नहीं करते हैं। तो रेशियो भी पॉइंट में आ रहा, लेकिन हमें रेशियो जो होता है वो इंटीजर में निकालना, पॉइंट में नहीं। तो आप किसी ऐसी छोटी से छोटी नंबर से मल्टीप्लाई करो पूरे में, ताकि रेशियो परफेक्ट आ जाए। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? सबसे छोटी नंबर वो 2 है कि नहीं, ताकि सभी इंटीजर आ जाए। बेटा
रेशियो भी आपका पॉइंट में आ गया तो क्या 3.5 एटम होता है? किसी में 3.5 एटम लेंगे? नहीं ना, इंटीजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इसको 3.5 को ना ही आप 3 मान सकते ना ही 4 मान सकते हैं, तो एक छोटी से छोटी नंबर पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 आ जाए। क्या आ गया? कंप्लीट रेशियो इंटीजर में, इंटीजर फॉर्म में आ गया। और यही सिंपलेस्ट रेशियो है। इसमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या? बोलो बेटा, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है? कोई भी कॉमन फैक्टर? तो क्या यही सिंपलेस्ट रेशियो हो गया? देखो रेशियो ये भी था, लेकिन ये रेशियो पॉइंट में था, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो छोटी से छोटी नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि कोई फैक्टर ना रहे और सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा। 2:7 आ गया। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? K2Cr2O। इज इट इंपीरिकल फॉर्मूला? कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अगला वाला क्वेश्चन फिर करेंगे, यहां लिख दे रहा हूं, नहीं बना तो मार खाओगे बेटा। बेटा कार्बन दिया है 57.8%, हाइड्रोजन दिया है 3.6%, और रेस्ट ऑक्सीजन है, रेस्ट ऑक्सीजन। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया गया है 166। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना कंपाउंड का क्या हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास दे दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला नहीं, मास 166 यूनिट, या AMU लिख दो। आपको बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, तो पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओगे, बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओगे। क्या है भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है आपको, परसेंटेज दे दिया गया है। क्या है आंसर? चेक करते हैं। C8 बोला आपने, H6 बोला है, O4 बोला है, सही बोला है। C8H6O4 इज द राइट आंसर। क्या सही है बेटा? यही निकला सबका आंसर? बोलो इधर।
थोड़ा फास्ट करो करो यार, सबका आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी करो फटाक से। कहाँ है आंसर? जल्दी करो जल्दी। बल्लाल देव आ गया। C8H6O4 गुड। कहाँ है भाई? कहाँ है? C8H6O4 C8H6O4 O4 O4 गुड। आया? पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकला, अभी पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, इसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास दिया ही था। हाँ सॉल्व करो जल्दी फटाक से, कोई दिक्कत नहीं, जब तक सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इत्मीनान से करो, आंसर बस सही होना चाहिए। इत्मीनान से करो, आंसर सही होना चाहिए। क्या है बेटा? H4 आया है, गिनो जरा सही से। चार ही आया था पक्का? अच्छा क्या किया तुमने? 166 ऊपर और 41 नीचे रखते हैं। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई इंपीरिकल फॉर्मूला मास होता है 166 डिवाइडेड बाई इंपीरिकल फॉर्मूला मास, जो भी आया था वो नीचे रखो। C8H6O4 आ रहा शायद, है ना? C8H6O4 आ रहा है। H क्या है ये? कितने H हैं ये? H9 कहां से आया? 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 नहीं आ जाएगा ये? कहाँ है H6O4? करो करो करो। है क्या नहीं आ रहा? पॉइंट में तो समझो बेटा, रेशियो निकाल लिया, सिंपलेस्ट रेशियो पॉइंट में आ रहा था पक्का। तो जो पॉइंट में आ रहा तो उसमें किसी ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि सिंपल रेशियो बन जाए इंटीजर में, यदि पॉइंट में आ रहा तो। आए करो करो बेटा, यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, जैसे तुम्हारा यदि ये जो आया उस हिसाब से बता रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.9 आ जाएगा, लगभग 4 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। जिस हिसाब से तुमने किया उस हिसाब से बता रहा हूं, बाकी तुमने गलत किया क्या किया ये नहीं पता मुझे। चलिए चेक करते हैं बेटा, कहीं ना कहीं तुमने मिस्टेक की है बेटा। इधर देखो, सब लोग देख लो अब बेटा, इन सबका परसेंटेज दिया था। ये कार्बन है आपका, और ये हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन है। कार्बन था 57.8%, ये 3.6 था, और रेस्ट ऑक्सीजन। घटाओ जरा, कितनी बचेगी? 57, 30, 60, 10, 60, 61.4 ये है, और घटाएंगे तो ये हो जाएगा 61, मतलब 39, 39, 39 38.4, 38.6, 38.6। क्लियर है बेटा? एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बेटा 4.48 और 9, 9 17 9 8 1 6, यही आया था 4.816। यहां डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.6, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 16 2 32 और 6
38 2.412 आया। ठीक है, सबसे छोटी नंबर कौन सी है? 2.412। डिवाइड करो पूरे में तो हो जाएगा 4.816 डिवाइडेड बाई 2.412, 3.6 डिवाइडेड बाई 2.412 और ये 2.412 डिवाइडेड बाई 2.412। बेटा ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 24 दूनी 48 है ना, 2 आ गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? पॉइंट में बताओ एग्जैक्ट कितना है? 3.6 डिवाइडेड बाई 2.412 बोलो। इसका 2 आएगा पक्का? नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 1.5 आएगा। 1.5 सही है और ये आ जाएगा 1। अब ये बताओ क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है? ये रेशियो है लेकिन इंटीजर में सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। तो छोटी से छोटी नंबर से बेटा कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन में आया था 2:1.5 रेशियो 1। छोटी से छोटी नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि इंटीजर आ जाए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 4 और ये 3 और ये 2। तो हो गया इंपीरिकल फॉर्मूला C4H3O2। ये क्या इंपीरिकल फॉर्मूला? इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? इंपीरिकल फॉर्मूला बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो एक नंबर निकालनी पड़ेगी। तो एन वो नंबर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास EFM। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया था बेटा इसका? 166। इंपीरिकल फॉर्मूला मास 12 चूक 48 प्लस 3 प्लस 32, 32 33 34 8 4 12 कितना आ जाएगा? 83। पक्का 83 2 टाइम्स आएगा क्या ये? बोलो। तो एन वो नंबर कितनी आ गई? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा C8H6O4। दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसा ये? एकदम आसान था कि नहीं था? एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। उसके पहले एक चीज समझ लो बेटा सब लोग, हटा दिया मैंने। ठीक है, एक चीज समझो सब लोग, बेटा डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। समझो जरा क्या है डेंसिटी? होती है एक्चुअली मीडियम में पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कम है या ज्यादा, इसको रिप्रेजेंट करती है डेंसिटी एक तरीके से। डेंसिटी ये बता देगी कि कहां पार्टिकल्स की सेपरेशन ज्यादा है, कहां पार्टिकल्स की सेपरेशन कम। डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व मतलब घनापन, नजदीक कितने पार्टिकल्स। जैसे मैं कहूं तुमसे कि यदि यहीं 200 बच्चे बैठा दिए जाए तो डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि बीच की सेपरेशन बहुत कम हो जाएगी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, देखो कि जब ज्यादा लोग बैठे हैं तब उसके यूनिट वॉल्यूम का मास ज्यादा आ जाएगा। यूनिट वॉल्यूम मान लो मेरे यहां का 1 लीटर वॉल्यूम ले लिया, उस 1 लीटर में ज्यादा मास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यूनिट वॉल्यूम में यूनिट वॉल्यूम का मास 2 जगह देखा, जिस जगह मास ज्यादा आया उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी।
मतलब डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, यही तो होता है भाई। डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व मतलब घनापन, घनापन मतलब ये कैसे पता चलेगा, लोग नजदीक कहां बैठे या पार्टिकल्स के बीच की दूरी कम कहां, ये कैसे पता चलेगा, उसके यूनिट वॉल्यूम का मास निकाल लेंगे। यूनिट वॉल्यूम का क्या निकाल लेंगे, मास। जैसे ऐसे देखो, मान लो ये पार्टिकल्स हैं, इनके बीच की सेपरेशन कुछ इस सीक्वेंस में दे दी है, ठीक है। अब कुछ पार्टिकल्स ये हैं, उनके बीच की सेपरेशन ये दे दी है। ठीक है। अब बेटा इसका यूनिट वॉल्यूम लिया, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, इसका यूनिट वॉल्यूम लिया, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहां का मास ज्यादा हो जाएगा और यहां का मास कम होगा। ये यूनिट वॉल्यूम है 1 लीटर, ये भी है 1 लीटर, तो यहां डेंसिटी कम हो जाएगी कि नहीं, मतलब आप समझदार हो चुके हैं। तो डेंसिटी का सीधे फॉर्मूला होता है कि यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है वही क्या कहलाता है, उसका डेंसिटी। तो बेटा V वॉल्यूम में m मास है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई V। तो मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, इसी को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं कि नहीं। तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मास काहे में, किसी भी कोई भी यूनिट हो सकती है बेटा, यूनिट हो सकती है ग्राम पर ml, पर यूनिट ml में ग्राम कितना है, तो ग्राम पर ml में हो जाएगी, या ग्राम पर लीटर भी हो सकती। यदि वॉल्यूम लीटर में रख देंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर। यदि वॉल्यूम ml में रख दिया तो ग्राम पर ml। यदि मास किलोग्राम में रख दिया तो किलोग्राम पर ml भी हो सकता, या किलोग्राम पर लीटर भी हो सकता कि नहीं। यह डेंसिटी की यूनिट कहलाती है। क्लियर है, ये लिखने की जरूरत सब समझते हैं। अब यहां से समझो जरा, ये जो हम डेंसिटी पढ़े इसको एब्सोल्यूट डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी। ये जरूर लिख लेना, एब्सोल्यूट डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी। अब एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए की डेंसिटी बी के रिस्पेक्ट में कहलाती है रिलेटिव डेंसिटी। तो डी रिलेटिव कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ, जिसकी डेंसिटी निकालनी है वो ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है वो नीचे, ये कहलाती है रिलेटिव डेंसिटी। क्या कहलाती है बेटा, डेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ बी, ये रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगी ए की विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये कहलाती है रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है। अच्छा बताओ, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर ml। रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट बोलो, यूनिट लेस हो जाएगी, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ, तो डेंसिटी ऊपर और डेंसिटी नीचे, ग्राम पर ml ऊपर, ग्राम पर ml नीचे, कट जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगी कि नहीं। तो रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिट लेस। क्या है ये, यूनिट लेस है कि नहीं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब कुछ चीजों को समझो जरा, जैसे मैं कहूंगा आपको डेंसिटी ऑफ NaOH इज
1.2 gram per ml and density of a substance, density of A is 0.8 gram per ml, then find relative density of NaOH, relative density of NaOH with respect to A। ऐसे दे दिया जाएगा बेटा। तो भैया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ NaOH है कि नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, A, क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ A। NaOH की डेंसिटी कितनी थी, 1 ग्राम पर ml, और A की कितनी थी, 0.8 ग्राम पर, ये कट गया 12/8, 4 दूना 8 और 4 थिया 1 यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत है? ओके, नोट इट फास्ट, इसके बाद आगे बढ़ें। अब आ रही, ओके गुड। तो इसको हटा देते हैं, हो चुका है, ठीक है बेटा, समझदार हो, क्या ही इतना मतलब देख रहे, आसान है, 2 कौड़ी का है। बेटा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी substance with respect to water is called